ऐसे स्कॉर्पियोज जो पहले से ही इस्टेब्लिश हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। टाइम की तरफ से जो फेवर्स मिलती हैं ये सीजनल फेवर्स कहलाती हैं, परमानेंट नहीं होती। बागों में बुलबुलें हमेशा नहीं बोला करती। क्या बहारें और क्या खिज़ा, क्या ईद और क्या शबरात, जिसने आगे नहीं बढ़ना उसने नहीं बढ़ना, फिर उसको फेवर ऑफ टाइम नज़र ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 21 अप्रैल से सो ऑन निज़ाम शमसी की बहुत सारी सपोर्ट स्कॉर्पियो नेचर को मुयस्सर है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 2 साल के बाद 10th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। पिछले हफ्ते इसकी अपीयरेंस तकरीबन आखिरी दिन हुई थी और इस हफ्ते वो ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपकी जिस्मानी सक्कत को बढ़ाएगा, आपको उकसाएगा अपने मकासद की तकमील के लिए, अपना हक मांगने के लिए, अपने कंपटीशंस को विन करने के लिए, अपनी बुज़दिली को ख़त्म करने के लिए। एंड इवन इट इज़ सपोर्टिव फॉर योर लाइफ फोर्स। आपके अंदर जो एक क्या कह सकते हैं उसे, जो बेहिम्मती कम हिम्मती पैदा हो गई थी, चीज़ों से समझौता कर लेते थे, अब आपके अंदर वो दोबारा करेज पैदा होगी जिसमें आपको अपनी रियल वर्थ इंजॉय करने का मौका मिलेगा। ऐसे स्कॉर्पियोज जो अभी सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें उनके ऑर्गन्स, माइंड, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, इनर एबिलिटीज़, ये सब सपोर्ट करेगी। ऐसे स्कॉर्पियोज जो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में कुछ सक्सेसेस, अभी उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं, वो फैमिली नहीं चला रहे, वो कोई बिजनेस नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी ज़ात में अपने आप को ग्रोथ, अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस सीज़न से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जो फैमिली को रन कर रहे हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है, उन्हें उनके लिए अच्छे डिसीजंस लेना है, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम दरकार है, एक सोर्स ऑफ इनकम दरकार है, वो स्कॉर्पियोज भी अच्छी फॉर्म में होंगे। एंड ऐसे स्कॉर्पियोज जो पहले से ही इस्टेब्लिश हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो मसरूफियत में इजाफ़ा देखेंगे, रिवॉर्ड्स में इजाफ़ा देखेंगे, अपने इख्तियारात में इजाफ़ा देखेंगे। So all type of Scorpios are in very good form from 21st of April so on. Scorpios, अगर कोई सी कानूनी पेचीदगी में हैं आप, अगर आप किसी बुज़दिली में हैं, अगर आप किसी तोहमत में हैं, अगर आप किसी बीमारी में हैं, तो उसमें से जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश करिए। आपका ये सीज़न 2 साल बाद आपको वेलकम करने के लिए आया है। टाइम की तरफ से जो फेवर्स मिलती हैं ये सीजनल फेवर्स कहलाती हैं, परमानेंट नहीं होती। बागों में बुलबुलें हमेशा नहीं बोला करती। स्कॉर्पियोज, आपको अभी अपने आप के चेंजेस लाकर अपने आप को प्रिपेयर करना होगा टू ग्रैब दिस पॉजिटिव सीज़न फॉर ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस हो, चाहे ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, बिल्डिंग इन्हेंस करना हो, बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना हो, प्रॉपर्टी। सो इन सब साइड्स पर यू आर वेरी गुड। एंड इस पॉजिटिव मोस्ट इवेंट के साथ कुछ दीगर इवेंट्स भी मर्ज हो रहे हैं जो आपकी सलाहियतों को मज़ीद इन्हेंस करेंगे। उनमें से एक है सूरज, जो आपके 7th एंगल पर है। जब भी कभी सूरज बहुत अच्छे एंगल पर हो, 7th एंगल पर बहुत अच्छा होता है, वो 4 एंगल पर बड़ा अच्छा होता है, ये याद रखिएगा, 1st, 4th, 7th एंड 10th। तो 7th एंगल पर इस वक्त है। इस एंगल पर सूरज की अपीयरेंस मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों तरह के एडवांटेजेस देने के लिए राहें खोलती है। राहें इस तरह नहीं खुलती स्कॉर्पियोज, इसको थोड़ा समझिए, मैं अल्फाज के चुनाव में एहतियात करता हूँ। राहें ऐसे नहीं खुलती कि आप जा रहे थे और आपको एक मौका मिल गया। राहें खुलने का मतलब है कि जो काम आप करना चाहते हैं उस काम के लिए मौजू टाइम, बेहतरीन प्लानिंग, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एंड एफर्ट्स आपने करने हैं। इसको इस तरह समझिए, जैसे आपने एक खेत तैयार करना है, इफ़ यू आर अ फार्मर, फिर उसमें बीज बोने हैं एंड उसे पानी देना है, तो
अगर मौसम उस फसल के लिए अच्छा है तो वो फसल बहुत फले फूलेगी। तो वो जो फैक्टर ऑफ नेचर था वो मौसम का अच्छा होना या सीजनल सपोर्ट या सपोर्ट ऑफ टाइम। सो आपने वो सीडिंग करने की कोशिश अपनी एलिजिबिलिटी से करनी है। फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर है जो उस सीड को, उस बोए हुए बीज को, उस की हुई इब्तदा को बहुत फलने फूलने पर मजबूर करेगा। दिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यू डोर ओपनिंग कॉन्सेप्ट्स। एक और खुशखबरी सुनिए, आपके लिए मरकरी आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर माइंड स्किल्स, दिस इज़ आइडियल फॉर योर लीडरशिप क्वालिटीज़, दिस इज़ आइडियल फॉर योर पब्लिक इमेज। जिन लोगों का वास्ता इन दिनों स्कॉर्पियो पीपल से पड़ेगा वो देखेंगे कि स्कॉर्पियोज बहुत हम्बल हैं, बहुत लविंग है, बहुत हेल्पिंग है। सो आपकी कोई भी परेशानी अगर वो हल कर सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। तो जिन लोगों को भी स्कॉर्पियोज से इन दिनों मीटिंग्स करनी है वो तहे दिल से करें, कामयाबी के चांसेस हैं। Venus is in 5th angle. This is another positive news. Scorpios in whole solar system, you are on your top by the support of nature. Venus in 5th angle is your love life. It is your deal making. It is your multitasking. It is your love life. It is your life partnership decisions. It is your business partnerships. And lastly, it is your peace and pleasure. And baseful plans for your future security. आपके लिए जुपिटर भी 8th एंगल पर है। दिस इज़ नॉट वेरी गुड बट इट इज़ पॉजिटिव फॉर योर लकी फैक्टर। सैटर्न आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर फैमिली लाइफ, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर ट्रैवलिंग, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर यूनिटी, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर इंट्यूशंस। छठी हिस्स बड़ी तेज़ होने वाली है स्कॉर्पियोज आपकी। सो फिजिकल हेल्थ, बिग प्लान्स, कंपटीशन स्किल्स, loving caring behavior, presence of mind, good luck and intuitions। इन 6 tools of successes के बाद this is my professional declaration, आप 21 अप्रैल के बाद तरक्की की राह पर गामजन होंगे अगर आपके पास आगे बढ़ने का जज्बा है। अदरवाइज़ क्या बहारें और क्या ख़िज़ा, क्या ईद और क्या शबरात, जिसने आगे नहीं बढ़ना उसने नहीं बढ़ना, फिर उसको फेवर ऑफ टाइम नज़र ही नहीं आता। कितने लोगों के लिए दिन तुलू हो चुका होता है लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं होता बिकॉज उनके पास प्लान नहीं है। अगर दिन तुलू हुआ है तो ये एक छोटा टाइम है। अगर मार्स आपके लिए 42 डेज़ के लिए पॉजिटिव हुआ है तो ये एक बड़ा टाइम है। एक बड़ा टाइम आपको वेलकम कर रहा है स्कॉर्पियोज। अपने माइंड को झंझोड़िए, आपकी कामयाबी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, उसे ग्रैब करने की कोशिश करें। कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए, दैट इज़ आइडियल। ओपल पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को मज़ीद पावरफुल करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। बहुत अच्छे ओपल, बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स साउथ अफ्रीका से, कश्मीर से, श्रीलंका से मंगाकर हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी ज़ात की अभी समझ ही नहीं आई कि वो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज़ हैं, वो सक्सेसफुल स्कॉर्पियोज़ हैं या वो वीक स्कॉर्पियोज़ हैं, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए ताकि फाइंड तो कर सकें कि वो कितने वर्थफुल हैं। उसके लिए भी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेहतरीन डायग्नोसिस मेथड है। वहाँ उसको डायग्नोस करने के लिए भी ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसकी गिवन इन्फॉर्मेशंस आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।